अस्सलाम वालेकुम गाइस, आई होप आप लोग सब ठीक ठाक हो, मज़े में हो, फर्स्ट क्लास हो। अब इस टाइम पे कुछ मैं एक आध इम्पॉर्टेंट चार्ट्स आप लोगों को दिखाने लगा हूँ और उस चार्ट्स में हम बीटीसी को भी देखेंगे, लेकिन बीटीसी के अलावा हम लोग बीटीसी डोमिनेंस को देखेंगे। और उस बीटीसी डोमिनेंस के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रहा हूँ, जो देखना इस वक्त ज़रूरी है। मेरे ख्याल से अगर इस लेवल पे हमने उन चीज़ों को नहीं देखा तो शायद हमसे जो सही लेवल्स हैं चीज़ों के वो मिस हो जाएं, और ना ही सिर्फ हमसे लेवल्स मिस हो जाएं, हो सकता है कि हमसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाले टाइम में मिस हों, और हो सकता है कि हम टाइमली एग्जिट भी मार्केट से ना ले पाएँ। और इस वक्त इस चीज़ को देखना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि अगर अभी नहीं तो फिर कभी नहीं। तो मैं आप लोगों को डायरेक्टली चार्ट्स की तरफ लेके जाता हूँ। भाई इस वक्त ये आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि बीटीसी डोमिनेंस का ये चार्ट है और बराबर में बीटीसी का चार्ट है। सबसे पहले तो ये है कि बीटीसी के अभी की मूवमेंट को ज़रा अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, बीटीसी ने यहाँ पे क्रॉस बनाया था, हमने ग्रुप में लॉन्ग दिया, यहाँ पे हमने लॉन्ग को क्लोज करवाया क्योंकि रेजिस्टेंस हमारी जो है ये एक्ट आउट हो रही थी, जो पहले से चलती चली आ रही है। तो उसके बाद हमने एक शॉर्ट ओपन करके रखा हुआ है जिसका टीपी है 16870। अभी ऑलरेडी हम 16950 पे आ चुके हैं, अभी भी रेड कैंडल्स हैं, हो सकता है हम 1,16,000 तक भी जाएं और इसको कंफर्म करके वापस ऊपर आए। तो ये तो हो गई अभी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात। अब जरा आते हैं अपने बिटकॉइन डोमिनेंस के चार्ट की वजह से। ये बिटकॉइन डोमिनेंस का वीकली चार्ट है, आप लोगों के सामने है बिटकॉइन डोमिनेंस। यहाँ पे वीकली पे 50 के ऊपर इसने जो है ये सेकंड वीक ओपन किया है, जो ग्रीन ओपन किया है। ठीक है जी, ये राइजिंग वेज था बीटीसी डोमिनेंस का जो टूट चुका है। यहाँ पे बीटीसी डोमिनेंस की एक बड़ी स्ट्रॉन्ग पहले सपोर्ट थी और बड़ी रेजिस्टेंस थी। बीटीसी डोमिनेंस इससे ऊपर आया, डबल टॉप बनाया और डबल टॉप बना के बीटीसी डोमिनेंस नीचे आया। और ये जो परसेंटेज बनती है ना, ये बनती है हमारी ऑलमोस्ट 64%। बीटीसी डोमिनेंस यहाँ से 64% तक भी जाती है तो कोई ऑल्ट सीजन ओवर नहीं हुआ, तब भी ऑल्ट सीजन हमारा इंटैक्ट है और तब भी यहाँ से टच करके उसको वो नीचे आ सकती है। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि चीज़ों को हम प्रॉपर पर्सपेक्टिव में देखें। ये मूव भी हमें नज़र आ सकता है मार्केट का होता हुआ, ठीक है। तो इसलिए इसमें ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। लेकिन जो असल बात है इस वक्त, जो पॉजिटिव न्यूज़ है इस वक्त, वो ये कि जो 2 वीक्स आपको ग्रीन नज़र भी आ रहे हैं, ज़रा चलते हैं पीछे, देखते हैं ये पहले कब हुआ था। अगर मैं इसको पीछे चलूँ, मैं ज़रा बैकडेट करूँ, मैं देखता हूं कि एग्जैक्टली हमारे पास ये पहले भी हो चुका है। पहले यहां पे एग्जैक्टली इससे पहले ये 50 मूविंग एवरेज पे हम आए थे और ये दिसंबर का महीना था। आप लोग ये देख लो 9 दिसंबर, जहां पे मैं लास्ट एग्जिट आपको कॉल आउट करा था। और उसकी एक बड़ी वजह ये थी कि 50 मूविंग एवरेज से मुझे बाउंस नजर आ रहा था, और जब सेकंड वीक में ये बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंस नजर आया मुझे, तो मुझे पता चल गया कि डोमिनेंस अब वापस इस वेज में जाने वाली है, तो भाइयों लास्ट एग्जिट ले लो। लेकिन इस बार अगर आप देखो तो यहां पे जिस तरह सीन था कि जो सेकंड वीक है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग था, यहां पे ये वीक है। यहां पे हमारा थर्ड वीक ऑलरेडी वेज को क्रॉस कर चुका था और हम ऑलरेडी 60% पे आ चुके थे। यहां पे अभी हम वीक हैं। यहां पे पहले वेज में हमें रिजेक्शन मिली है और पहले ही कैंडल में हमें वीकली रिजेक्शन मिली है और दूसरी अभी इससे नीचे है। तो जब तक ये कैंडल हमारी 62.4 से ऊपर बीटीसी डोमिनेंस की नहीं जाती, तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि ऑल्ट सीजन इज ओवर। तब तक मैं नहीं बोलूंगा कि ऑल्ट सीजन से एग्जिट ले लो। तब तक मैं नहीं बोलूंगा ऑल्ट सीजन खरीदना बंद करो। अभी भी ऑल्ट्स में अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अगर यहां से 50 मूविंग एवरेज को इसने तोड़ा तो उसके बाद ये जो हमें लाइन नजर आ रही है, ये जो रेजिस्टेंस चलती चली आ रही थी, आप देखें पूरे रेजिस्टेंस चलती चली आ रही थी, फिर इसको हमने लाइन को तोड़ा है और यहां से मार्केट उठी है। ठीक है, जो आपका बनता है 5 जून 2023 को मार्केट उठी है और यहां से ऊपर निकली है। ये जो इतनी लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस थी, इसकी सपोर्ट टेस्टिंग बनती है डोमिनेंस की। और अगर ये डोमिनेंस यहां से टूटती है और ये डोमिनेंस टूट के इतना नीचे आती है, तो ये ऑलमोस्ट हमें अभी की प्राइस से तकरीबन 18% डाउन साइड नजर आता है बीटीसी की प्राइस में, विच इज मल्टी हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स एंटरिंग इनटू द ऑल्ट मार्केट। अगेन मेरा जो सबसे बड़ा चीज है जो मैं वॉच कर रहा हूं, क्योंकि मैं चार्टिंग को रखता हूं भाई सिंपल, मैं करता हूं सादा चार्टिंग, और जो मार्केट की फिजिक्स है, जो मनी फिजिक्स है, मैं उसको समझता हूं। मुझे फिजिक्स कह रही है कि जब तक मैं इस लाइन से नीचे हूं जो कि 62.4 की प्राइस बनती है, तब तक मुझे परेशान होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं ऑलरेडी जो वेज था उसको बड़ा स्ट्रांगली तोड़ चुका हूं। और यही चीज हमने दिसंबर में होते हुए देखी थी। दिसंबर में हमें वेज भी स्ट्रॉन्ग ब्रेक नजर नहीं आया था, लेकिन यही चीज हमने देखी थी होते हुए कि 50 से हम उठे थे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग थे हम। इस दफा हम स्ट्रॉन्ग नहीं है, इस दफा हम वीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जो कॉन्फिडेंस बीटीसी के अंदर दिसंबर में आया था
जिसकी वजह से हमने लास्ट एग्जिट कॉल आउट किया था, वो कॉन्फिडेंस बीटीसी में हमें आज नजर नहीं आ रहा जब ऑल्ट्स ऊपर जा रहे हैं, इथेरियम ऊपर जा रहे हैं। इसका मतलब है मनी मूवमेंट शिफ्ट हो गई है, और हो सकता है कि यहां से पंपिंग सिर्फ और सिर्फ लोगों को मार्केट से दूर रखने के लिए हो और बीटीसी के अंदर लोगों को डालने के लिए और ऑल्ट से दूर रखने के लिए हो। तो मैं इस वक्त ये जो वीकली जो कैंडल्स हैं बीटीसी डोमिनेंस की, मैं इनके ऊपर यकीन नहीं कर रहा भाई। अदर देन दैट, ये तो हम चार्ट्स की बात करें ना। अब मैं अगर चार्ट्स को छोड़ के भी आपसे बात करूं, जिक्र करूं, तो बेसिक बात तो ये है कि मार्केट का ओवरऑल नेचर बदल गया है। पहले भाई वेल वॉलेट्स बेचते थे रिटेलर्स को, और रिटेलर्स मार्केट में एंटर होते थे। रिटेलर्स का मार्केट में एंटर होना आप समझ लें उस टाइम पे है जब मार्केट ग्रीड के अंदर हो, और मार्केट अभी भी ग्रीड में थी, और रिटेलर मार्केट में एंटर होते हैं, नए लोग आ रहे होते हैं, बहुत लोग पैसा लेके आते हैं। पहले वेल रिटेलर्स को बेचा करते थे, उनके ऊपर अपने बैग्स डंप करते थे बुल टॉप में और उनको ट्रैप करते थे। अब अगर वेल्स भी रिटेलर को डंप कर रहे हैं ना, जैसे 80-800 समथिंग बिटकॉइन जो जेनेसिस वेल वॉलेट्स हैं, जो पुराने वॉलेट्स हैं बीटीसी के 10-10 साल पुराने, 12 साल पुराने, उन्होंने बीटीसी को सेल किया इस दफा। उन्होंने बीटीसी की मूवमेंट किया, ओवर द काउंटर सेलिंग किया। किसने बाय किया? वो इंस्टीट्यूशन ने। अब वेल का भी बाप मार्केट में आ चुका है, और जो है इंस्टीट्यूशन। मार्केट के डायनामिक्स और मार्केट की फिजिक्स अब बदल चुकी है। अगर इस मार्केट को मैं 2021-2017 के हिसाब से नापने की कोशिश करूंगा तो मैं गलत उलाम हो जाऊंगा, मेरी एनालिसिस मेरा गलत चला जाएगा। बिल्कुल उसी तरह जब रिसेंट 2022 में बॉटम आया था बिटकॉइन का, तो हर कोई कह रहा था 200 मूविंग एवरेज से वीकली की बाउंस होगी, लेकिन उस 200 मूविंग एवरेज को भी तोड़ दिया बीटीसी ने। बीटीसी की फिजिक्स अब बदल चुकी हैं, क्योंकि जो मनी बीटीसी में एंटर हो चुकी है वो मनी नहीं है जो पहले कभी बीटीसी में थी। पहले वेल डंप करते थे रिटेलर पे, अब जब वेल मार्केट में डंप कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशन स्कूप कर रहा है, बिगर वेल्स आ गए हैं। अब वेल से खरीद रहे हैं। ओवर द काउंटर इथेरियम की सप्लाई को शॉक लग चुका है। बीटीसी जो है सिर्फ अकेला ब्लैक रॉक ने 20 टाइम्स बीटीसी परचेज किया है, जो उसकी सप्लाई से ज्यादा। मैं यहां पे आपको ये नहीं कह रहा कि बुलिश हो जाओ, लेकिन मैंने चार्ट्स को रखा है और कुछ बेसिक मैथ को आपके सामने रखा है, और फिर आपसे बात कर रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा जो कल रेट डिसीजन है 30 तारीख को, जो अब होने वाली है विद इन 2 आवर्स। 30 तारीख को हम जाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रेट डिसीजन है। अलग स्पेसिफिक वीडियो मैंने बनानी है। मैं बोलूंगा एंड में, किसी के पास क्रिस्टल बॉल नहीं है भाई, कोई आपको नहीं बोल सकता कि ये होगा। अगर कोई इंसान आपको कहता है ना यही होगा, वो इंसान या तो तुक्केबाज है, ठीक है, या वो आप लोगों के साथ गेम कर रहा है, गैम्बलर है। किसी के पास कोई क्रिस्टल बॉल है, किसी को फ्यूचर का मालूम है, उसके बावजूद दिसंबर में हमने लास्ट एग्जिट पकड़ा, उसके बावजूद अभी की ऑल्ट पंपिंग को सेकंड दफा हम लोगों ने इस पंपिंग को पकड़ा है, और मैंने मार्केट से एग्जिट होने से आप लोगों को भी अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो एडवाइस दे सका मैंने आप लोगों को दी, और चार्ट्स के थ्रू आप लोगों से हमेशा मैंने बात की है। तो इस वक्त जो कल का रेट डिसीजन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं एक वीडियो इस पे बनाऊंगा, उसमें कोई मेरी प्रिडिक्शन नहीं होगी, लेकिन मेरे थॉट प्रोसेस के हिसाब से मेरा एनालिसिस होगा। नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें। थैंक यू सो मच।